नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार के क्रम में पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन विशेष राजद पर हमले किए। पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान को उन्होंने एनडीए के पक्ष में करार देते हुए कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है, जहां गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी और रोटी जैसे व्यंजन शामिल होंगे, जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्राओं के कपड़े उतरवाने के आरोपों के बाद 2 सैनिटरी सुपरवाइजरों को बर्खास्त कर दिया गया है और सहायक कुलसचिव को निलंबित कर दिया गया है। श्याम आर देशमुख सैनिटरी, हरियाणा राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। सहारनपुर में एक युवती से धर्म छिपाकर शादी करने, दुष्कर्म करने, जबरन धर्मांतरण कराने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने वसीम नामक व्यक्ति पर राजू राठौर बनकर शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फरमान, सलमान और पीरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि उनकी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार के लोगों की सेवा करना है और वे किसी पद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई और राजनीतिक अटकलों पर विराम लगा दी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया, जिसके चलते फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद वाहन चालकों को परेशानी हुई और अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ गया। बिहार चुनाव के बीच जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के पीछे के लोगों और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस ने एनडीए सांसद शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच जारी है। देश भर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कहा कि फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की पूरी भरपाई होगी, कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगली किस्त बिहार चुनाव 2025 के बाद आने की संभावना है। जहानाबाद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोनों नेता विकास कार्यों पर बात करेंगे। खेसारी लाल ने कहा कि आज एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि फैक्ट्री का शिलान्यास यहां पर होगा। कल से बेहतर कॉलेज यहां बनेगा। मैं वादा करता हूं कि में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही शपथ ग्रहण करूंगा, ना ही सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा। ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। कैरेबियाई तूफान मेलिसा से तबाही के बाद क्यूबा और जमैका ने भारत की मदद के लिए आभार जताया। भारत ने चिकित्सा सामग्री, बिजली जनरेटर, टेंट, सोलर लैंप और भीष्म मेडिकल यूनिट भेजी। प्रयागराज के फाफामऊ में एक नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी, नूडल्स और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में 30 लाख का नकली सामान बरामद किया और फैक्ट्री संचालक पंकज केसरवानी को गिरफ्तार किया। यह नकली सामान लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में सप्लाई किया जाता था। राजनीतिक दलों के चुनावी विमर्श और जनता के मुद्दों में अंतर है। चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल में पलायन, रोजगार, बाढ़ और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं और चुनावी वादे हकीकत से दूर लगते हैं। कोसी और महानंदा नदियों में बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। उन्होंने एलजेपी की बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। पाकिस्तान और उसकी सेना जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं और आतंकियों को सीमा पार धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी है।
बुजुर्ग महिला का बेटा हैप्पी ढकोला गांव से सरपंच का चुनाव लड़ चुका है। उनकी माता की फोटो लगे 223 वोट है, वो भी सिर्फ 2 बूथों पर। उनका कहना है उन्होंने इस मुद्दे को लेकर धरने तक दिए, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। एक महिला ने अपने पति पर रील बनाने से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वंदना नाम की महिला का कहना है कि उसका पति विजय उसे रील बनाने से मना करता था, जिसके चलते उनके बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मधेपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटकर राज करना चाहती है। उन्होंने तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर नौकरी और मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया और अमित शाह पर अधिकारियों से गुप्त मुलाकात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह पटना आते हैं तो होटल की लिफ्टों के सीसीटीवी कैमरों को ढका जाता है। खेड़ा ने बिहार चुनाव के पहले चरण में महागठबंधन की जीत का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद साहिद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पूर्व कर्मचारी की तस्वीर का उपयोग करके एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उसे ऑनलाइन परेशान किया। महिला ने अपना बकाया वेतन मांगा था, जिससे नाराज होकर साहिद ने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार किया और उसके पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया। हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती पर अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर 1.4 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता मिलेगी। कांगड़ा में एक सरकारी कार्यालय के बाहर एक महिला ने 82 वर्षीय बुजुर्ग के चेहरे पर कालिख पोती और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बुजुर्ग कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और भूमि विवाद के चलते अदालत आए थे। बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने इसी तरह सत्ता हासिल की। मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए जोरदार प्रचार किया। उन्होंने बांका, मोतिहारी और गया में जनसभाएं कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात जैसी है और वह मानसिक रूप से चुनाव हार चुकी है। पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा सड़कों पर एसआईआर फॉर्म बांटने की शिकायतें निर्वाचन आयोग पहुंची हैं। आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी है। बीएलओ को बिहार मॉडल के अनुसार घर घर जाकर फॉर्म वितरित करने और मतदाताओं को समझाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड नंबर को फैमिली आईडी कार्ड बनाने का फैसला किया है। इससे पात्र परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा और सरकार का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जदयू ने पोस्टर के माध्यम से आरजेडी और एनडीए के शासनकाल का अंतर समझाया है। इसमें अलग अलग प्रसंगों का उल्लेख कर जदयू नेताओं ने राजद पर जोरदार हमला किया है। इसमें राजद शासनकाल के समय की कुछ घटनाओं की भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी और चोरी के क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारा जाए। गाजीपुर के रेवतीपुर में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। इफ्को बाजार के गोदाम पर किसानों ने खाद की कमी के कारण हंगामा किया, क्योंकि 1000 बोरी की मांग के बावजूद केवल 390 बोरी खाद ही उपलब्ध थी। किसानों ने अधिकारियों के पास बाजार के गोदाम किया पर उदासीनता का आरोप लगाया और जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की। लालगंज के चकमुबारक गांव में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने नट समुदाय के कई घरों में आग लगा दी। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कंबल ओढ़कर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा गणेश यादव के शिविर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। बिना अनुमति इलाज करने और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में चून व तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बाबा मरीजों को महंगे दामों पर चून और तेल बेच रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने उसे चेतावनी दी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की।
बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर झूठ फैलाना बंद करें। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यूपी के सीएम प्रचार के लिए मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अपराधी और माफिया किसी के सगे नहीं होते, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।